धर्म के ऊपर, हमारे जाति के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे और मैं डर के उनके बातों सुनकर ताली बजाऊं, ये हमारे संस्कार में नहीं है। जान भी देना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन धर्म और जाति को झुकने नहीं देंगे। एक ब्राह्मण परिवार अपनी जिंदगी जीने में बेबस है। वहां के विधायक जी भी हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा के, उन लोग के पास भी गए, कोई उनको सुनने का तैयार नहीं है। उनकी कई बार सर फोड़ दिया गया, मार के माथा फोड़ दिया गया, वो थाने में शिकायत ले गए, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होते। क्यों? वो क्या आम आदमी है या उस सवर्ण जाति के, जिसके कारण इसी सुशासन की बात करते थे आप, इसी जंगल राज के डर से आप लोगों को वोट लिए थे। अगर इस जंगल राज नहीं है तो आप बताइए कि इसको कौन राज कर सकते हैं? एक व्यक्ति उत्प्रेम से जिंदगी जी रहा है। सारे लोग दारू के मामले में अस्त व्यस्त हो चुके हैं, सारे मुद्दे को लोग छोड़ दिए हैं। और नीतीश कुमार जी का अच्छा से जांच करवा लीजिए आप, सब थाना का यही मैटर होता है, बिना पैसा का, बिना घूस का, किसी का कोई नहीं सुनता। अच्छा, इतना सब कुछ बोलने के बाद हमको तो नहीं लगता कि अब जदयू में आप रह पाएंगे। आगे की क्या योजना है? रहने का कोई बड़ा उद्देश्य भी नहीं है। अगर इस प्रकार से सरकार में रहेंगे और इस प्रकार से बिहार के सुशासन की सरकार में इस प्रकार से घटनाएं घटेगी, तो इस पार्टी में रहकर के हम लोग हिजड़े की तरह ताली बजाएंगे थोड़े ना। इनके भगवान के खिलाफ अगर कोई हिंदू धर्म के लोग के द्वारा बोला जाता तो उसकी फतवा जारी कर देते ये लोग। गुलाम रसूल बलियाबी जी पहले अपने बात को बढ़िया से समझे और ये जाके पहले धार्मिक इतिहास को पढ़ ले, उसके बाद किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कोई इनको छोड़ने वाला नहीं है। पिछले दिन जीता रहमान जी और अब गुलाम रसूल बलियाबी जी, अब फिर भी सरकार का कोई एक्शन नहीं, कोई इस पर सुनवाई नहीं। हम तो यही मानेंगे कि लोग धर्म और जाति के लड़वा के लोग राजनीति करना चाहते हैं। जातीय जनगणना के देखने को मांग उठा रहे थे। अगर आपका इस प्रकार से बयान होगा तो क्या इससे दंगा नहीं फैल सकता? क्या सिर्फ आम आदमी बोल दिया कोई बात उससे दंगा होती है? आपको नहीं मानना है, हम ये भी नहीं कि आप अपने भगवान को नहीं मानिए। आपके भगवान कौन है? उसके आपके पास आधार कार्ड है कि अपने भगवान को कौन पैदा किया? हमको नहीं, पूरी जनता को विश्वास सरकार से खत्म हो चुकी है। और यही कारण है कि इस बार 6 नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड विश्वास को धोखा, इधर जनता को आप धोखा देके बिहार में राज नहीं कर सकते। सूर्य कोई देवता नहीं है, सूर्य की उपासना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य को अल्लाह ने पैदा किया था। यह बात जदयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी बोल रहे थे। और गुलाम रसूल बलियावी का जब यह बयान आया तो उसके बाद से हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी हैं, जदयू के नेता हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर पार्टी के कोई नेता किसी एक धर्म की आस्था पर ऐसा कैसे बोल सकता है, और उसी पार्टी में रहते हुए जब उसी पार्टी का कोई नेता, बड़ा नेता इस प्रकार का बयान देता है तो उन्हें कैसा लगता है? सबसे पहले आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम रसूल बलियावी जी ऐसे कह देते हैं कि सूर्य को अल्लाह ने पैदा किया। देखिए, गुलाम रसूल बलियाबी जी को पहले अच्छी से उनको पढ़ लेना चाहिए, धार्मिक इतिहास लाकर पढ़ लेना चाहिए कि कौन किसको पैदा किया है। और इस प्रकार से सनातन धर्म के लोग सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। और ये सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही नहीं, कई देशों में कई लोग अलग अलग तरीके सूर्य भगवान को पूजा करते हैं। और इनके ऊपर एक कटक बयान देना ये कहीं ना कहीं गलत है और निंदा मैं इसका करता हूं। और सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये सारे धर्म के ठेकेदार गुलाम रसूल बलियाबी जी हो गए क्या? कि कौन कौन किसको पैदा किया ये बतलाएंगे हमको। पहले खुद जाकर इतिहास को पढ़ लीजिए बढ़िया से। आपको सूर्य नमस्कार करना है नहीं करना है वो आपका मुद्दा है। हम लोग सूर्य नमस्कार को करते हैं और हम नहीं करते हैं। ये सूर्य नमस्कार सिर्फ लोग भगवान के लिए नहीं करते हैं, भगवान को पूजा के लिए नहीं करते हैं। हमारे मनुष्य के शरीर में 64 बीमारी ऐसा है जो मनुष्य का भी पीछा नहीं छोड़ता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर की हड्डियां लचीली होती है, झुकने में आसान होता है। इनको करना चाहिए, इनको शरीर स्वस्थ रहेगा। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है क्या भगवान को किसी को ऊपर कर दिए। अगर ये बात इनके भगवान के खिलाफ अगर कोई हिंदू धर्म के लोग के द्वारा बोला जाता तो उसकी फतवा जारी कर देते ये लोग, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन अब तक ये बोल के सूर्य भगवान को एक कलंकित किए हैं, सूर्य भगवान के एक तरह से मान लीजिए गाली दिए हैं, जो कि हमारे धार्मिक लोगों के लिए आस्था का पर्व माना जाता है। हम लोग छठ पूजा करते हैं जिसमें सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। मेरे आस्था का पर्व है, मेरे पर्व पे, मेरे आस्थाओं पे इस प्रकार से मर्यादित टिप्पणी किया जाएगा जो कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। गुलाम रसूल बलियाबी जी पहले अपने बात को बढ़िया से समझे और ये जाके पहले धार्मिक इतिहास को पढ़ ले, उसके बाद किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो कोई इनको छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जदयू में रह के आप अगर जदयू के नेता कुछ गलत बोलते हैं तो आप आवाज उठाते हैं, डर नहीं लगता कि पार्टी कार्रवाई कर देगी, निकाल देगी सबसे? देखिए, अब हमारे धर्म के ऊपर, हमारे जाति के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे और मैं डर के उनके बातों सुनकर ताली बजाऊं, ये हमारे संस्कार में नहीं है। इसके लिए हमको पार्टी कार्रवाई कर देगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी हमसे बनी है, हम पार्टी से नहीं बने हैं।
मेरी संस्कार है धर्म और जाति की रक्षा करना। इसके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो जान भी देना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन धर्म और जाति को झुकने नहीं देंगे। ये हम नहीं कहते कि आप हमारे धर्म को मानिए, अब हमारे धार्मिक भगवान को पूजा कीजिए, ये हम कदापि नहीं कहते। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, आप सभी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन यह भारत की आजादी नहीं करता कि किसी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करिएगा। अगर इस प्रकार से करेंगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार से मांग करते हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? एमएलसी है, जिसके कारण एक आम आदमी अगर ऐसा बोलता है हिंदू धर्म के लोग, तो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर फतवा जारी होता है, उसको जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। तो क्या इसी आजादी में हम लोग जिएंगे? आजाद भारत हो गया 1947 में, फिर भी आज हम लोग ऐसे ऐसे नेताओं का गलत टिप्पणियों का झेलना झेलते हैं। अरे एक बात बताइए, नीतीश जी को सुनाई नहीं पड़ता है? जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले बोले, उस पर भी जदयू का कोई बड़ा नेता कुछ मुंह नहीं खोला। अभी गुलाम रसूल बलियावी जी बोल रहे हैं इसी प्रकार की भाषा। ये लोग ठेकेदार बन गए हैं जाति और धर्म के गाली देकर राजनीति करने का, तो एक कदापि नहीं चलेगा, बर्दाश्त करने से फालतू की बात हो गई। पिछले दिन जीतन राम मांझी जी और अब गुलाम रसूल बलियावी जी, अब फिर भी सरकार का कोई एक्शन नहीं, कोई इस पर सुनवाई नहीं। हम तो यही मानेंगे कि लोग धर्म और जाति के लड़वा के लोग राजनीति करना चाहते हैं। जाति जनगणना के देखने को मांग उठा रहे थे। जाति जनगणना के एक तरफ जाति को गाली दीजिए, धार्मिक देवताओं को गाली दीजिए। सरकार से तुम पूछते हैं क्या आप सूर्य भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं? सूर्य भगवान को सिर्फ नमस्कार एक हिंदू धर्म के लोग करते हैं। सभी धर्म के लोगों के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य की नमस्कार करने की आवश्यकता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये आयुर्वेद में लिखा गया है। आप पहले अच्छा से जाके गुलाम रसूल बलियावी जी पढ़ लीजिए, आप बहुत बड़े नेता हैं। आप लोग का इस प्रकार से बयान शोभा नहीं देता है बिहार वासियों के लिए। आप धर्म और जाति से ऊपर उठिए। आप विधान परिषद का सदस्य हैं, पार्टी के लीडर हैं। अगर आपका इस प्रकार से बयान होगा तो क्या इससे दंगा नहीं फैल सकता? क्या सिर्फ आम आदमी बोल दिया कोई बात उससे दंगा होती है, और इन लोग बोल देंगे कि दंगा वाली बात नहीं है। नेता बोलते हैं तो नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, क्योंकि लोग बड़े सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं ना। हम लोग जमीन पे पैदा, हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो हम लोग पे कार्रवाई होगा ना। यही तो सुशासन की व्यवस्था है, और इसी सुशासन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो आप करते हैं तो गुलाम रसूल बलियावी पर, इनके टीका टिप्पणी पर कार्रवाई करिए, वरना इस प्रकार से अगर टीका टिप्पणी करते रहेगा और आप चुपचाप सुन के एक कान से सुनेंगे उस कान से निकालेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हर लोग को एक भावना होता है, हम भी अपने भावना में जीते हैं। आपको नहीं मानना है, हम ये भी नहीं कि आप अपने भगवान को नहीं मानिए। आपके भगवान कौन है? उसके आपके पास आधार कार्ड है कि अपने भगवान को कौन पैदा किया? तो आप किसी भगवान को कह रहे हैं कि कौन पैदा किया नहीं पैदा, इसका इतिहास आप बता रहे हैं। सबका ठेकेदार आप हैं कि कौन किसको पैदा किया, आप ही जानकारी है, ज्यादा जानकार कौन है। इस सब चीज से बचिए, हम सलाह देते हैं आपको। राजनीति करना है बिहार का। अच्छा, ये तो राजनीतिक मुद्दा हुआ है। हम ऑडियो सुने जिसमें लखीसराय का बताया जा रहा है, बार बार रोके कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोनो सुनवाई नहीं है, ना कोई अधिकारी, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री। बिहार की सुशासन व्यवस्था चौपट हो चुका है। आप सुबह से जब उठेंगे पेपर पढ़ेंगे तो प्रतिदिन पेपर के हर पेज में कहीं ना कहीं लूट, कहीं कहीं कांड, कहीं बलात्कार का केस जरूर छपा होता है। प्रतिदिन औसतन 9 मर्डर होते हैं बिहार में। और आपने सही कहा, उस ऑडियो को हमने भी सुना, ये लखीसराय की है। एक ब्राह्मण परिवार अपनी जिंदगी जीने में बेबस है। वहां के विधायक जी भी हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा के, उन लोग के पास भी गए, कोई उनको सुनने का तैयार नहीं है। उनकी कई बार सर फोड़ दिया गया, मार के माथा फोड़ दिया गया, वो थाने में शिकायत ले गए, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं होते। क्यों? तो क्या आम आदमी है या उस सवर्ण जाति के जिसके कारण? ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आपको लगता है कि जाति के नाम पर भेदभाव एकदम जमकर हो रहा है? बिल्कुल, बिहार में पहले तो ठीक था, लेकिन इन लोगों ने आकर फिर से जातिवाद को बिहार में फैला दिया। जातियों दंगा कराना चाहते हैं इन लोग। इन लोग शासन व्यवस्था पे काम करना नहीं चाहते, सिर्फ जाति। ये क्या मजाक चल रहा है बिहार में? अरे कभी आप गरीबों की तो मदद कीजिए, कभी गरीबों की तो सेवा कीजिए। वो बेचारे जिंदगी जीने में बेबस हो चुका है ब्राह्मण परिवार। वो कह रहा है, उस ऑडियो में देखिए कितने विवाह से कह रहा है कि कुछ दिन में मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का रक्षा कीजिए। क्यों? ये बिहार आजाद था, भारत आजाद था। आजाद देश में भी लोग एक दूसरे के उत्पीड़न से मौत की कगार पे जा रहे हैं। ये कब सुना जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी? इसी सुशासन की बात करते थे आप, इसी जंगल राज के डर से आप लोगों को वोट लिए थे। अगर इस जंगल राज नहीं है तो आप बताइए कि इसको कौन राज कर सकते हैं? एक व्यक्ति उत्पीड़न से जिंदगी जी रहा है, वो मौत कभी भी उसका हो सकता है। कई बार मामले में थाना में गया FIR लेकर, उसका कोई सुना नहीं जाता। क्यों नहीं सुना जाता है? वो तो कह रहा है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि खुद थाना भगा देता है। भगा देता है। आप देखिए ना, कल शाम को एक देखिए ना, सचिवालय थाना का वीडियो वायरल हुआ,
एक महिलाओं के साथ किस प्रकार से थाना प्रभारी बात करते हैं। ये वो थी लखीसराय और सचिवालय थाना की बात नहीं है, पूरे बिहार में थाना प्रभारी मनमानी करते हैं, किसी गरीब जनता को नहीं सुना जाता है। घटना होगी कब, अब पुलिस पहुंचेगी कब। सारे लोग दारू के मामले में अस्त व्यस्त हो चुके हैं, सारे मुद्दे को लोग छोड़ दिए हैं। और नीतीश कुमार जी का अच्छा से जांच करवा लीजिए आप, सब थाना का यही मैटर होता है। बिना पैसा का, बिना घूस का किसी का कोई नहीं सुनता, गरीब आदमी का तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुका है और इसकी बात हम नहीं कर सकते हैं। ये पेपर की लिस्टों में आप देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या बिहार की स्थिति हो। चलिए हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से एक लोकहित याचिका उसमें दायर की गई, तो हाई कोर्ट ने पूछा है सरकार से सवाल कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वो शराब के पीछे लगा दी गई है और अपराध लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पर कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल शराब बंदी है और कई जगह शराब पकड़े जाते हैं। अगर ज्यादा मामला में पकड़ा गया तो उसको हाईलाइट किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे जगह भी थाना प्रभारी के द्वारा किया गया कि उस मामला को दबा दिया, कुछ ले देकर रफा दफा कर दिया गया है। इसमें कमाई ज्यादा हो रही है, प्रशासन को मजा भी आ रहा है, मजा आ रहा है, बेमतलबी का हक धन खा रहे हैं। सारे लोग इस मुद्दे में है, बाकी कौन क्या कर रहा है, मर रहा है, जी उससे कोई मतलब नहीं है प्रशासन को और सरकार के मतलब है। सारे लोग पैसे के लूट खसों में लग चुके हैं। अच्छा, अब इतना सब कुछ बोलने के बाद हमको तो नहीं लगता कि अब जदयू में आप रह पाएंगे। आगे की क्या योजना है? रहने का कोई बड़ा उद्देश्य भी नहीं है। अगर इस प्रकार से सरकार में रहेंगे और इस प्रकार से बिहार के सुशासन की सरकार में इस प्रकार से घटनाएं घटेगी तो इस पार्टी में रहकर के हम लोग हिजड़े की तरह ताली बजाएंगे थोड़े ना। अरे हमारी संस्कार वो नहीं है कि धर्म और जाति के गाली सुनकर इस पार्टी में रहे, छोड़ देंगे। बिल्कुल, हम तो कई बार बोल चुके कि सरकार से हमारी कोई मतलब नहीं है, हम जनता से है, हमको नेता से कोई मतलब नहीं है। जनता के हित की बात को उठाएंगे। अगर आपको बुरा लगता है तो आप पार्टी से निकाल दीजिए, हमको कोई जरूरत नहीं आपकी पार्टी की। क्या योजना है आगे की? क्या योजना है? मतलब आगे की मेरी योजना वही है जो बिहार के हित की बात करेगा, जो बिहार विकास की बात करेगा, जो बिहार में अपराध रोकने की बात करेगा। कौन ऐसा नेता आपको दिख रहा है अभी आज के समय में? देखिए, दिख रहा है, सब ऑप्शन अपने आप समय पे आ जाता है और उसके लोग साथ देंगे, हम लोग भी उसका साथ देंगे, लेकिन अब ये नहीं। लेकिन इस सरकार से अब तनको मतलब क्या कहते हैं, विश्वास नहीं रह गया। विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमको नहीं, पूरे जनता को विश्वास सरकार से खत्म हो चुकी है और यही कारण है कि इस बार 6 नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को विश्वास को धोखा, इधर जनता को आप धोखा देके बिहार में राज नहीं कर सकते हैं। आप किसी के साथ रिलायंस करके भले मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आपको दिल गवाह भी नहीं करता हुआ कि आपको दिल भी संतुष्ट नहीं करता हुआ कि मुख्यमंत्री लायक थे। क्या आपको 2005 में सीट आया था, आप स्थिति देख लीजिए क्या हो चुका है। बिहार की जनता आपसे कितना नाराज, आप इस बात को समझिए। और इसलिए नाराज है इन लोग जैसे नेताओं को, छोटे छोटे नेता को ये पाल के रखे हुए हैं, कभी धर्म पे या कभी जाति पे गाली दिलवाते हैं। इसी का इनका स्थिति ये हो चुका है। और नीतीश जी सब कुछ एकदम सुन के एकदम मतलब भीष्म पितामह की तरह एकदम चुप आंख बन करके बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इनको लगता है कुछ हमको मालूम ही नहीं है। मीडिया में बयान देंगे तो कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ सुने ही नहीं है, लेकिन सारे चीज इनके अंदर रहता है। आपके पार्टी के एमएलसी बोलता है, आपको पता नहीं कि एमएलसी जी क्या बोल रहे हैं। एक हम कार्यकर्ता बोलते हैं तो हमारे ऊपर कई तरह की बातें उठने लगता है और एमएलसी की बात आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो एक धर्म को गाली देकर राजनीति चमका रहा है। परेशान किया जा रहा है पार्टी के अंदर। अब हमको परेशान कौन कर सकता है? हम परेशान नहीं होते किसी से, हमारे पीछे जनता की हाथ है। हम ऐसे ऐसे पार्टी और नेताओं का वैल्यू नहीं देते। बड़ा नेता होता कि तो फोन आ रहा होगा, कोई फोन नहीं। बड़ा नेता हमको फोन क्यों करेंगे? वो लोग अपने राजनीति की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। जनता के हित को सुनता कौन है? हम जनता का आवाज उठा रहे हैं, मूर्ख बने हुए बिहार में। हाँ, इस मूर्ख बनने के हमें खुशी भी है कि अच्छा चलो भाई, कम से कम जनता बात को तुम्हारे खुश हम है। चलिए, तो बाकी ये पुरुषोत्तम राज जी थे और बाकी आगे की योजना के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन खबर ऐसी है, मतलब जहां तक हमने हमारे बारे में हमारे सुनने में आया है कि जदयू को छोड़ करके ये चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं। सही बात है? देखिए, राजनीतिक में किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर लगा दिया जाता है कौन कहाँ जाएंगे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस बात को बेखूफी कर देते हैं कि मैं उसी के साथ रहूंगा जो बिहार के हित की बात को सोचेगा, जो बिहार के हित में फैसला होगा, मैं उसके साथ कभी कदापि नहीं। जो सुशासन की बात करेगा, जो जनता के विकास की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, मैं उसके साथ 24 घंटा खड़ा। सुशासन की बात तो करते हैं नीतीश जी। नहीं तो सुशासन की बात करने से थोड़ी होता है। हम कहते हैं कि सुशासन की बात करते हैं, डेली मर्डर हो रहा है, इसको सुशासन की बात बिल्कुल दिखना चाहिए कि सुशासन वास्तव में बिहार में आ गया है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। और नीतीश कुमार जी पूरी जगह जांच करवाए कि सुशासन व्यवस्था में कहां से ढिलाई हो रही है, मैं उसमें साथ नहीं दूंगा तो कहिए, हम साथ देंगे। चलिए, बाकी हमारे साथ पुरुषोत्तम राज जी थे और बाकी अगर हम सही बात बोले तो हाई कोर्ट में एक हमने जिक्र भी किया था वीडियो में, हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि पुलिस जो है केवल शराब के पीछे लगी है और राज्य में बाकी अपराध बढ़ रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद होशियार है
वो खुद सोच सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जदयू का कोई आम कार्यकर्ता या फिर कोई नेता क्यों उनसे नाराज है। बाकी आप जनता नेशन देख रहे थे। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।